जी दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ईयर ऑफ स्टार्स 2020। दोस्तों, आज फर्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 के चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पर सॉल्व यानी कि प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो CI होता है, CI का मतलब होता है C से होता है कंपाउंड और I से होता है इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपसे 100 रुपया कोई लिया, 10% के हिसाब से 1 वर्ष में लिया, कितना के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसमें क्या हुआ कि ये तो हुआ, इसमें क्या 100 रुपया का 10% कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। अब यदि आएगा कि अभी 1 वर्ष आगे के लिए ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पर आगे का ले लिया, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहीं पर समझाने के आपको हम 2 वर्ष कर दे रहे हैं। 2 वर्ष कर दिया, तो 2 वर्ष कर दिया। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 100 रुपए का पहले 10% निकाल लेंगे। तो 100 रुपए का 10% कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपया। 100 का 10% कितना होगा? तो 10 रुपया। तो अब क्या करेगा, देखिए कि ये 100 रुपया ऑलरेडी तो पहले से है और 10 रुपये ये हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि P को आप प्लस में क्या करता है, जो इसका इंटरेस्ट होता है, ये टोटल को ऐड करके क्या बनाता है, फिर से अपना क्या कर लेता है, ये प्रिंसिपल बना लेता है। और तो इसी को दोस्तों अब क्या करेगा कि 100 रुपये ये हुआ, अब प्लस में 10 रुपए इसका इंटरेस्ट हुआ 1 साल का। अब क्या करेगा कि 110 रुपया, अब क्या करेगा कि इसको क्या कर लेगा, ये तो मूलधन बना देगा। अब ये मूलधन को अब क्या करेगा, अब इसका 10% लेगा। कितना लेगा? इसका लेगा 10% लेगा। अब इसका 10% लेगा, तो इसी को दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ब्याज को और मूलधन को ऐड करके मूलधन बनाता है, नया मूलधन बनाता है, और नया मूलधन बनाकर फिर उसी को क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो दोस्तों देखिए, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हम लेकर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात इसमें लेकर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोग को आज बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ मुख्य तथ्य को ध्यान में रखना है। जो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि देखिए, फर्स्ट तथ्य रहा आपका कि यदि यहां पर बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर वार्षिक दे होगा, यानी दोस्तों वार्षिक दे का मतलब क्या होगा कि 1 साल का, पूरे 1 साल का, यानी कितना का वार्षिक दे मतलब पूरे 1 साल का होगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो दर होता है और समय होता है, तो ये पूरा ऑलरेडी पॉलिस कितना हो, 100%, और ये भी कितना होता है, 100% होता है। अब हम चलेंगे दोस्तों सेकंड में कि अगर यहां पर बोला कि अगर CI छमाही दे होगा, कितना होगा दोस्तों? छमाही दे होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? छमाही का मतलब देखिए, छमाही का मतलब हुआ कि देखिए, आपका पूरे साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। लेकिन ये बोला कि नहीं, 6 महीना को बीट कर देंगे, 6 महीना को बीट करके देंगे। इसका मतलब देखिए क्या करेगा कि 6 महीना को बीट करेगा, तो कितना बीट लगेगा, तो 6 दूनी क्या 12, यानी कि क्या पूरा कितना करेगा, इसका 2 बीट, यानी कि 6 महीना का यदि 2 बीट बनाएगा तो इसका 1 साल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों कि दर में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और समय में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी पर नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर CI तिमाही दे हो, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि तिमाही दे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 12 महीना तो पूरा होता ही है, लेकिन ये बोला कि 3 महीना का बीट बनेगा। 3 महीना का बीट बनने का मतलब क्या करेगा कि 3 से यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना जब बार में जाएगा, 4 बनेगा। कि देखिए, ये पूरा साल में कितना बीट इसको करना पड़ेगा, तो 4 बीट। अगर 4 बीट को करेगा, देखिए तो 4 बीट और 4 बीट और 4 बीट कितना करेगा, तो टोटल चलती है 12, यानी कि 12 महीना में पूरा साल इसका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि दर में अब क्या करेंगे
कि 4 से डिवाइड करेंगे और समय में क्या करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट कि अगर CI चौमाही यानी कि चौथाई माह के हो तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, चौथाई क्या माह मतलब ये कितने हुआ, 12 हुआ और 12 में 400 महीने का बीट बनेगा तो कितना बीट चलेगा, तो 3 बीट, यानी कि 3 बीट में क्या होगा, इसका पूरा साल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि दर में क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और समय में क्या करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई की गुणा कर देंगे। यही आप लोग को 4 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको अच्छा से आपको याद करना है, और इसी को अच्छा याद करके कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा उसको हम सब कितना करेंगे, मात्र 5 या 10 सेकंड में उसको कर देंगे। कुछ तथ्य यहाँ पर और दोस्तों है यहाँ पर कि देखिए दोस्तों, इससे हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी एग्जाम में अगर पूछता है तो बहुत कम, यानी कि 95% 2, 3 या 4 साल का ही पूछता है। बहुत मतलब कि कम ही जो होता है क्वेश्चन वो 5 साल का या 6 साल का पूछता है। तो इससे दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इस वीडियो की लेक्चर में 2, 3 या 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अच्छी तरह से गहन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें रहा कि अगर मान लीजिए कि 2 वर्ष के लिए पूछा, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, 4 वर्ष। देखिए दोस्तों अगर 2 वर्ष का पूछा है, क्या मतलब क्या होगा कि इसका होता है 2 1 हो जाएगा, पहले 2 वर्ष निकालेंगे उसके बाद 1 वर्ष का निकाल लेंगे। उसके बाद बोला 3 वर्ष का बोलेगा तो 3 3 1 होगा, और यदि 4 वर्ष का बोलेगा तो 4 6 4 1 होता है। दोस्तों यही आप लोग को मात्र यही 3 फैक्ट याद करना है। देखिए अभी हम आप लोग को जो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, याद कर लेंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए क्या होगा, 2 1, 3 वर्ष के लिए कितना होगा, 3 3 1, और 4 वर्ष के लिए कितना होगा, 4 6 4 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि देखिए अभी आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन हम जो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई देगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। कि दोस्तों बोला है कि 16,000 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल दिया कि पी का मान कितना हो गया, 16,000 हो गया, और आर का मान कितना हुआ दोस्तों, तो 10% हुआ, और समय कितना है, तो समय बोला 2 वर्ष। समय कितना बोला दोस्तों, तो 2 वर्ष बोला। यहाँ पर हम लोग समझ गए। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष बोल दिया, और बोला कि अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला कि फिर क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन के दिखाई दे रहा है कि बोला है कि यदि ब्याज छमाही है, कितना है, CI जो है उसको छमाही देना है, कितना देना है, छमाही। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं छमाही में कितने बीट होगा, छमाही हो तो देखिए 2 वर्ष में कितना महीना होगा टोटल, तो 24 महीना होगा, और 24 में 600 महीना का बीट बनेंगे तो कितना बनेगा, 4। यानी कि देखिए दोस्तों 4 बीट बनेंगे, यानी कि हमारे कितना वर्ष पर निकालना पड़ेगा, तो 4 वर्ष पर निकालना पड़ेगा। तो अभी आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि 16,000 नहीं है, यहाँ पर 1,60,000 है, सॉरी 1,60,000 है। तो अब देखिए दोस्तों 4 वर्ष के लिए क्या किए हम, तो 4 6 4 1 यही किए हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किए कि छमाही है, तो क्या किया, अभी क्या किया हम कि यहाँ पर क्या बता रहे थे आपको कि अगर ब्याज जल्दी छमाही दे दिया तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर 2 से क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 वर्ष बन गया, यहाँ भी कितना बना, 4 वर्ष बना, और यहाँ पर कितना बनेगा, तो 5%, इसलिए कि 5 दूनी क्या 10 होता है। और देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, 16,000 देखिए यहाँ पर निकाल कर हम बता रहे हैं कि 1,60,000 को 5% सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, इतना भी निकालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बताए थे परसेंटेज में कि यदि किसी भी अंक यदि दाहिने साइड से एक अंक के बाद यदि दशमलव को बैठाते हैं तो 10% होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1,60,000, देखिए यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं 1,60,000 है। तो 1,60,000 का मतलब देखिए यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, कितना हुआ? तो 16,000 हुआ। तो 16,000 को बोला है देखिए दोस्तों कि 16,000 को बोला है 10%, लेकिन निकालना है हमको कितना? 5%। तो 10% बराबर 16,000 बोला है, तो क्या 5% बराबर 8,000 होगा कि नहीं? तो होगा। तो अब यहाँ पर कितना कर देंगे? यहाँ पर कर देंगे 8,000। और दोस्तों कैसे है आप देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5% निकाल लेंगे। तो 5% देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 16 5 कितना हुआ? 80, और ये 2 जीरो रहा, यानी देखिए दोस्तों क्या इतना आ गया? 8,000 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे? 8,000। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जितना हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट, जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे हम आंसर निकालते हैं, और बेसिक ट्रिक से भी हम लोग सीख रहे हैं, दोनों तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हुआ? 8,000 हो गया। अब क्या करेंगे? 8,000 में और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? और 4 का 32,000 रुपया होगा। और देखिए दोस्तों, अब इससे मतलब नहीं है, अब हमको इससे मतलब है। तो अब क्या करेंगे? 8,000 को 5% निकालेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8,000 है, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो 800 हो गया 10% का। तो 5% कितना होगा? तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम? 400, और मल्टीप्लाई करेंगे कि दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2400 होगा। देखिए दोस्तों कितना कैसे कैसे शॉर्ट आपका बन रहा है। और क्या करेंगे? यहाँ पर 400 है, तो 400 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 5%। तो देखिए 400 का मतलब कि 10% का बोला है 40, 10% कितना बोला? 40। तो अब क्या करेंगे हम? तो 5% कितना होगा? 20। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 20। तो देखिए दोस्तों कितना आ गया? 20 चौका 80। और क्या करेंगे? और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कैसे आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 400 है, तो 400 को यदि हम 5% निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 5 चौका 20। अब क्या करेंगे हम कि 20 का हम निकालेंगे कितना? 5%। तो देखिए दोस्तों, 20 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 5 100, और 20 से 20 कैंसिल हुआ एक बार में। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि देखिए 20 है यहाँ पर, तो दशमलव दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 2, तो 10% का मतलब बोला है 2, तो क्या 5% का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 1। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे? 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये पूरा को क्या कर देंगे हम? तो ऐड कर देंगे। तो पूरा को जब ऐड करेंगे देखिए तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हुआ 8, यहाँ पर हुआ 4, और यहाँ पर 2 2 कितना हुआ? 4, और यहाँ पे कितना हुआ? 3। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 34,846 कितना है? 34,846। उसी प्रकार सेकंड नंबर ऑप्शन है कि 34,481, 34,481। और थर्ड नंबर ऑप्शन है दोस्तों कि 19,448, 19,448। आप 4 में मान लीजिए कि नॉन ऑफ दीज कर दिया। तो अभी बताइए दोस्तों, आप तो खुद अब बता देंगे कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन कौन सी इसमें राइट होगा? तो सेकंड नंबर क्या होगा? राइट होगा 34,481। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं हम कि अभी आप लोग को हम यहाँ पर 3 और इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि यदि देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं CI, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यही है आपका। और देखिए दोस्तों, और ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? तो ये तीनों को हम लोग बोलते हैं CI, और माइनस में क्या बोलते हैं? SI। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका मतलब क्या उतना होता है कि 2400 और 81, यानी कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर CI माइनस SI का मतलब कितना हो जाएगा? तो 2481 हो जाएगा। अगर इस ब्याज में इस क्वेश्चन पूछ दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो 2481, मतलब ये तीनों को ऐड कर देते हैं। और दोस्तों ये 32,000 क्या है? तो 32,000 को दोस्तों क्या बोलेंगे? तो SI बोलते हैं हम लोग। SI का मतलब कितना हुआ? क्या हुआ? तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो अगर दोस्तों देखिए, इसमें क्वेश्चन बोला कि SI का कितना हुआ, तो SI का मतलब कितना हो गया आपका? तो 32,000 हुआ। CI कितना हुआ? तो CI बोल दिया 34,481 हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना हुआ कि 3 ऑप्शन, यहाँ पर कितना आंसर निकाले हम लोग? 3 आंसर निकाल लिए। एक मैथ से हम लोग कितना निकाल लिए आंसर? 3 आंसर निकाल लिए। ऐसे करके आप लोग को हम अभी जैसे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस वीडियो में आप लोग को हम एक क्वेश्चन से 7
आंसर को निकालने के लिए बताएंगे कि एक क्वेश्चन से इसमें देखिए 7 को इसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है और 7 क्वेश्चन को कैसे हम निकालते हैं देखिए। तो इसमें अभी हम इस वीडियो में आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दिए, 3 आंसर बता दिए। कौन सा? एक CI बता दिए जो 34,481 रुपया है। सेकेंड वाला बता दिए कि CI मतलब माइनस SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दिए कितना? 2481 रुपया। और SI बता दिए, सिंपल इंटरेस्ट बता दिए कितना? 32,000 रुपया। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग को समझ में इस वीडियो का ये क्वेश्चन आ गया होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और देखने के बाद यदि पसंद होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।